हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अमृता गुप्ता। आपका एएम लेक्चरर में आपका स्वागत है। आइए आज हम होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। यह बीए, एमए और हाई स्कूल यानी इंटर के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीजी टीपीटी के लिए भी और ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सभी विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट के लिए क्या है, हेल्थपूर्ण है। आइए देखते हैं। विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? तो ये इसको करते हैं तो हेपेटाइटिस को करते हैं, यानी यकृत शोथ जो होता है, यकृत शोथ इसे कहते हैं। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी कहते हैं। इसे विवेक वैक्सीन इसी के रोग में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? कौन सा ऐसा रोग है जिसको बंद जबड़ा भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? टिटनेस को कहते हैं। धातु मिट्टी में फैलता है। यह क्या होता है? धातु एवं मिट्टी में फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? तो फ्रेंड, कौन सा ऐसा टीका है जो मौखिक रूप से दिया जाता है? तो कौन सा टीका है? उसे पोलियो कहते हैं। जो पोलियो होता है इसे मुख के द्वारा दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी की, उन्हें ही कहते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की। अगला देखिए, विटामिन ए की कितने खुराकें होती हैं? विटामिन ए की कितनी खुराकें होती हैं? तो बताइए। तो विटामिन ए की 9 खुराक देते हैं। जो विटामिन ए की खुराक होती है उन्हें 9 खुराक देते हैं। अगला है एमएमआर वैक्सीन यानी मम्स, मीजर, रूबेला, इसका क्या कहते हैं? इसको फुल फॉर्म, एमएमआर का फुल फॉर्म है मम्स, मीजर, रूबेला। किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह खसरा, कंठमाला, रूबेला को दिया जाता है। यह यानी खसरा, जिस व्यक्ति को खसरा हुआ हो, कंठमाला हुआ हो, रूबेला हुआ हो, उसे ही इसे एमएमआर जो टीका होता है वह लगाया जाता है। अगला है, कौन सा टीका इंट्रामस्क्यूलर द्वारा दिया जाता है? तो डीपीटी में। तो यह जो डीपीटी का टीका होता है उन्हें इंट्रामस्क्यूलर द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, 1 माह के अंदर बीसीजी का कितना डोज लगता है? 1 माह के अंदर जो है बच्चों को बीसीजी का कितना डोज लगता है? तो 0.05 ml। कितना लगता है? 0.05 ml लगता है। अगला देखिए, हेपेटाइटिस बी की खुराक कितनी दी जाती है? हेपेटाइटिस बी की खुराक कितनी दी जाती हैं? तो कितनी? तो 0.5 ml दी जाती हैं। हेपेटाइटिस बी की खुराक जो है 0.5 ml दी जाती है। पेटावाइलेंट वैक्सीन में टीका समाहित है। तो कौन सा टीका इस रोग में समाहित है? तो इस रोग में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, टॉक्सोइड है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुत्ते के काटने के बाद घाव को साफ करना चाहिए। तो फ्रेंड, कुत्ते के काटने के बाद घाव को किससे साफ करनी चाहिए? तो कुत्ते को काटने के बाद साबुन और पानी से घाव को साफ करना चाहिए। अगला देखिए, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव हैं। पेप्टिक अल्सर होता है उस रोग के लिए कौन सा जो प्रमुख जीव है उसके कारक कौन है? तो क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीव हैं, इसके कारण हैं। अगला है, बीसीजी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है?
BCG वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो 2 डिग्री सेल्सियस से 8 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। अगला है इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? तो यह